उमर साहब का दौरा भद्रवाह का हुआ, रोड शो हुआ, उनके शाना बशाना महबूब साहब उनके साथ थे। बंदर साहब थैंक करता हूँ भद्रवाह की आवाम का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार फुल सपोर्ट के साथ कांग्रेस को सपोर्ट की। और तो अगर ये क्रेडिट जाता है तो ये महबूब इकबाल साहब को जाता है। अगर साहब की पार्टी है, मैं कहता हूं कि इनकी जमानत जब्त है। इनको यहाँ से हर एक बूथ से 5, 10, 15 वोट मिले हैं। पीएपी पार्टी का नाम जब भी आता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है बड़ा वो जो है गुस्से में आ जाते हैं। हमने रिसेंटली देखा कि नारेबाजी भी कुछ हुई, तो क्या वजह है, क्यों आपको इतनी चिढ़ है इस डीएपी की टीम के साथ? आपने कभी भी हमारे लीडर की जबानी ये सुना कि सरूरी साहब ऐसे हैं, आजाद साहब ऐसे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है? हमारे लीडर में एक सिफत है, हमारे लीडर में एक डिसिप्लिन है। सरूरी साहब ने यहाँ पर क्या कहते हैं जलसा किया, और जलसा क्या था, वो तो ऐसे ही तो मीटिंग का जैसा रास्ता। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे देख रहे हैं। नाजरीन, कल यानी 19 अप्रैल को सारी पोलिंग खत्म हुई है उधमपुर लोकसभा इलेक्शंस की। और भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह में भी एक अच्छी खासी पोलिंग देखने को मिली, बावजूद इसके कि बारिश भी थी, जुमा भी था, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है अपना राइट जो है इस्तेमाल किया और अपना अपना वोट जो है कास्ट किया। तो मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ साहब, उधराना के रहने वाले हैं, जो ब्लॉक सेक्रेटरी हैं रूरल ब्लॉक है भद्रवाह के। तो इनसे जानते हैं कि एक कोलिशन में थे, इनने सपोर्ट किया है कांग्रेस को, कैसी रही इनकी परफॉर्मेंस और क्या उम्मीदें हैं इनको कि कौन जो है 4 जून को यहाँ से विजय होगा। आरिफ साहब, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। बताइए, जो आपने कोलिशन में थे आप, कितना जो है कैसा रहा सिस्टम सारा? थैंक यू नासिर भाई। सिस्टम की बात अगर आप करते हैं तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं भद्रवाह की नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिन्होंने फुल सपोर्ट कांग्रेस की और हाई कमांड के हुक्म के तहत। तो मैं सबसे पहले महबूब इकबाल साहब का पब्लिक की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस भद्रवाह की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, और पब्लिक की जो भद्रवाह की पब्लिक है उसका भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने जोग दर जोग घर से निकलकर वोट डाले और अपने राइट का इस्तेमाल किया। अगर हम बात करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी, तो आप क्या समझते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वोटिंग में कितना बड़ा शेयर है, कितनी ज्यादा मेहनत है इस जितनी ये सक्सेसफुल वोटिंग हुई भद्रवाह में? देखिए नासिर साहब, मैं आपको बताते चलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75% सपोर्ट क्या कहते हैं कांग्रेस को की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या कहते हैं एजेंट भी कांग्रेस के बूथों पर बैठे और बड़े ठीक ठाक तरीके से हमने इसकी कांग्रेस की सपोर्ट की है। और इसका श्रेय अगर जाता है तो वह जाता है महबूब इकबाल को, जिन्होंने हमें गाइडलाइन दी, जिन्होंने हमें कहा कि आप जाइए कांग्रेस की फुल सपोर्ट कीजिए, लोगों को घरों से बाहर निकालिए, लोगों को बोलिए कि अपना वोट डालें। तो हमें शुक्रगुजार हूं महबूब साहब का। तो क्या समझते हैं आप कि कैसा रहा है, क्या लगता है आपको कि जिस कैंडिडेट को आपने सपोर्ट की है वो उसने यहाँ से जो है लीड ली होगी? देखिए नासिर साहब, जितनी भी हमारी रियासत के एमपीज हैं, वो लद्दाख से लेकर तो क्या कहते हैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी तक, तो इंशाल्लाह रहमान उमर साहब ने भी अभी आधा घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हमारी 6 की 6 सीटें जो हमारी हैं, जिसमें 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से मिलेंगी और 2 जो हैं वो भी हमारी हैं। हम अकार्ड में लड़ रहे हैं, कोलिशन में लड़ रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हमारी सीटें होंगी। तो हमने कल एक नेता रहे हैं जिनसे हमने कल बात की थी, पूर्व सरपंच रहे हैं, उनने कहा कि भाई सिर्फ शोशा वोशा किया, शो ऑफ किया, रोड शो किया, उसके बाद जो है कोई दिल्ली चला गया, कोई श्रीनगर चला गया, कोई कहाँ चला गया, यहाँ पर नहीं डटे हुए थे। तो किस नजर से आप इस बयान को देखते हैं? नासिर साहब, आपने देखा होगा जब उमर साहब का दौरा भद्रवाह का हुआ, रोड शो हुआ, उनके शाना बशाना महबूब साहब उनके साथ थे, उनके साथ चले, रैली की, लोगों का क्या कहते हैं, लोगों को स्पीच की, लोगों को बोला कि आप बाहर निकलिए, वोट डालिए, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। तो अब ये कुछ मैं समझता हूँ मेरा भाई है वो, अब वो गलतफहमी के शिकार हुए थे, इसमें मैं आपको क्या कहूँगा। अच्छा, तो क्या समझते हैं आपकी जो है कल जो पोलिंग हुई, क्या आपके नेता महबूब इकबाल साहब या दूसरे जो जितने भी आपके सीनियर नेता है वो यहाँ पर अवेलेबल थे भद्रवाह में? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। महबूब साहब ने कई पुलिस स्टेशनों का दौरा किया, महबूब साहब हमारे राब्ते में थे। महबूब साहब ने हमें रात को भी पूरे क्या कहते हैं बूथों की ये क्या कहते हैं पूछा कि कितने वोट पड़े, कितने कांग्रेस को गए, कितने किस पार्टी को गए। हमने उनको पूरा बायोडाटा दिया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले मैसेज यही देना चाहूंगा कि
बंडल साफ थैंक मैं करता हूं भद्रवाह की आवाम का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार फुल सपोर्ट के साथ कांग्रेस को सपोर्ट की, और ये कामयाबी और तीसरी बार में फिर कहता हूं कि अगर ये क्रेडिट जाता है तो ये महबूब इकबाल साहब को जाता है, जिन्होंने भद्रवाह की तमाम आवाम को ये कहा कि आप निकलिए घरों से और वोट डालिए, और जोर निकलिए तो वोट डालिए। अच्छा, क्या समझते हैं आप इन फ्यूचर अगर असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं या बाकी इलेक्शन होते हैं, क्या अकॉर्ड होगा? क्या यहाँ पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी या फिर कांग्रेस ही यहाँ पे लड़ेगी? क्या क्या आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, ये उमर साहब के साथ वाजिया हुआ है कि इस बार जो है अकॉर्ड होगा कांग्रेस के साथ, और ये सीट असेंबली की सीट जो होगी इंशाअल्लाह रहमान ये एनसी की सीट होगी, और यहाँ से जो क्या कहते हैं कंटेस्ट करेंगे वो करेंगे महबूब साहब इकबाल भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी से। अच्छा, अगर बात करेंगे कि अगर चले मान लेते कल को इलेक्शंस होते हैं असेंबलीज के, बीजेपी भी मैदान में है, जो है एनसीए कांग्रेस साहब बोल रहे हैं अकॉर्ड करेगी, और डीएपी भी जो है उनका भी एक जाहिर सी बात उनका कैंडिडेट होगा, तो किस नजर से आप देखते हैं डीएपी को यहाँ पर? क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये बी टीम थी, डीएपी वाले बोलते हैं कि एनसी वाली बी टीम है। इस जो सारा मिक्सचर बना है, आप इस नजर को किस नजर से देखते हैं? देखिए नासिर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि जो ये इलेक्शन हुआ इसमें हमें बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि आने वाले असेंबली में हमने किस तरह से इलेक्शन लड़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि आज इस वक्त में ये जो आजाद साहब की पार्टी है, मैं कहता हूं कि इनकी जमानत जब्त है। इनको यहाँ से हर एक बूथ से 5, 10, 15 वोट मिले हैं। मेरा एक क्या कहते दोस्त है, क्या कहते हैं वहां पर इंद्रवाल में, उन्होंने मुझे बोला, कहते यहाँ पर 400 वोट एक पोलिंग बूथ पर थे, जिसमें जनाब 399 पोल हुए हैं, और उसमें से जनाब 399 वोट जो है वो पड़ा है लाल सिंह को। अब आप बोले मैं कि सुरली साहब के घर में अगर ऐसा हाल है तो आल और आप क्या देखती हैं फिर इसको? डीएपी जब भी आती है, डीपीएपी पार्टी का नाम जब भी आता है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है बड़ा वो जो है गुस्से में आ जाते हैं। हमने रिसेंटली देखा कि नारेबाजी भी कुछ हुई, तो क्या वजह है, क्यों आपको इतनी चिढ़ है इस डीएपी की टीम के साथ? देखिए, वर्कर्स को चिढ़ होती है। क्या आपने कभी भी हमारे लीडर की जबानी ये सुना कि सुरूरी साहब ऐसे हैं, आजाद साहब ऐसे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है? हमारे लीडर में एक सिफत है, हमारे लीडर में एक डिसिप्लिन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डिसिप्लिन है। हम कभी भी किसी, आपने अभी देखा होगा हाल ही में कि जिस वक्त सुरूरी साहब ने यहाँ पर क्या कहते हैं जलसा किया, और जलसा क्या था, वो तो ऐसे ही तो मीटिंग का जैसा रास्ता, जैसे पहले आजाद साहब आते थे पुरानों से लेकर यहाँ तक भीड़ होती थी, कि आज आजाद साहब आए और कौन सी भीड़ यहाँ पर थी, और उन्होंने जनाब मतलब सुरूरी साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहाँ से कहाँ पहुंचाया, कितनी वहां पर मतलब अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस्तेमाल की। क्या हमारे लीडर ने कभी उनको कुछ बोला है? यहाँ पर असेंबली में जो होगा वो सिर्फ बीजेपी और एनसी को टक्कर है। बाकी ये पार्टियां आप देखेंगे कि ये क्या कहते हैं, ये 4 जून को आप रिजल्ट निकलने दीजिए, 4 जून के बाद आपको पता लगेगा कि ये टीमें जितनी भी हैं ये किसकी गोद में बैठकर बैठेंगी। तो क्या समझते हैं डीएपी की अगर बात करें, तो क्या लगता है आपको कितना वोट जो है सरोड़ी साहब के पास आया होगा इस इलेक्शन में? देखिए, मैं कहता हूँ 15 या 20 हजार वोट होगा, और वो सुरूरी साहब को नहीं पड़ा है, वो पड़ा है आजाद साहब को। सुरूरी साहब को यहाँ पर ना कोई जानता है, ना पहचानता है, ना कुछ है। यहाँ पर अगर कोई कुछ भी है तो अब होते हैं लीडर के फैन होते हैं, आजाद साहब के कुछ लोग फैन होंगे, उनने वोट डाला होगा, अदरवाइज सुरूरी साहब को यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। तो नाजरीन, ये थे आरिफ साहब जो ब्लॉक सेक्रेटरी हैं रूरल भद्रवाह के, और हमने बात की और इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो वोटिंग हुई है और जो कोलिशन में थी, इंडिया अलायंस में थे एनसी, कांग्रेस और पीडीपी, और इन्होंने कहा कि जितना भी वोट पड़ा है उसमें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इनके लीडर महबूब इकबाल ने कहा है कि सबको जो है घर से निकाले और वोट डाले। और कुछ सवाल भी उठे थे कि इनके लीडर्स कहाँ हैं, तो आरिफ साहब ने कहा कि लीडर्स यहीं पर थे, और उनने जो है वोट भी डाला और लोगों को भी कहा कि वोट डाले। अब बात आती है कि 4 जून को किसके सर पर सेहरा होगा, वो जो है देखा जाएगा। और अगर असेंबली की बात करें तो इन्होंने स्पष्ट कह दिया आरिफ साहब ने, और हम भी ये अलग अलग लोगों से सुनते आ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ की सीट जो है शेयर नहीं करेगी, यहाँ की जो असेंबली की सीट है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कैंडिडेट होगा। बहरहाल अब आने वाले वक्त में जो है फैसले जो है लिए जाएंगे, बड़ी बड़ी लीडर्स के हाथों से फैसले होते हैं, तो उम्मीद है कि जो भी होगा पब्लिक के जो है हित में ही होगा। बहरहाल ज्यादा न्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर के ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।